पिछले वीडियो में आपने देखा कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे का पैकेज 2 है, जहाँ पे सेक्टर 22-23 के रेड लाइट के पास यानी भरतल चौक के आसपास का जो ये पूरा एरिया है, यहाँ पे एलिवेटेड रास्ते का क्या काम चल रहा है, बटरफ्लाई लूप में क्या काम चल रहा है, गुड़गांव से दिल्ली और दिल्ली से गुड़गांव जाने की जो एलिवेटेड रास्ते से कनेक्टिविटी है जो स्पेशली आपको द्वारका के साथ कनेक्ट कर देगी, उसका क्या काम चल रहा है वो आपको दिखाया। फिर उसके बाद यहाँ से लेकर आपको मैं आगे लेकर गया नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ यहाँ पे, और यहाँ पे जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको डिटेल में बताया। इस वीडियो में मैं आपको नजफगढ़ कापासेड़ा रोड से यानी इस पॉइंट से जब आप दिल्ली गुड़गांव के एलिवेटेड रास्ते से गुड़गांव की तरफ जाएंगे या गुड़गांव वाले रास्ते से जो पैकेज 3 है वहाँ से जब आप पैकेज 2 में आएंगे तो ये जो पूरा सेक्शन है एलिवेटेड रास्ते का जो रैंप है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें जो काम चल रहा है उसके बारे में आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस हफ्ते जो 4 अपडेट्स आएंगे, किन्हीं एक अपडेट्स में उन चारों में से मैं आपको टाइमलाइन भी बताने वाला हूं। अगर आपने पिछले 3 अपडेट्स देख लिए हैं तो आपको ऑलरेडी टाइमलाइन पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो इस वीडियो में भी आपको टाइमलाइन में बताने वाला हूं कि दिल्ली और गुड़गांव की कनेक्टिविटी कब होने वाली है और यहाँ पे जो काम चल रहा है उसका पूरा अपडेट भी आपको देने वाला हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं, अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सबको थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पे खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पे खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। हाय, पिछले अपडेट में आपने देखा कि जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वहाँ पे जो नजफगढ़ कापासेड़ा रोड है उसके ऊपर जो फ्लाईओवर बनना है, उस फ्लाईओवर का क्या स्टेटस है इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि इस फ्लाईओवर के बनने के बाद जो दिल्ली गुड़गांव के बीच में कनेक्टिविटी होगी, जो कि एक्सपेक्टेड है 16 फरवरी 2024 में, अगर ये सारा काम पूरा हो जाता है तो। लेकिन उसके लिए इस फ्लाईओवर का फंक्शनल होना बहुत ज़रूरी है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले अपडेट में बताया। इस अपडेट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है वहाँ पे कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है। ये जो व्यू मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ऐसा व्यू आपने पहले आज से नहीं देखा होगा, वो व्यू दिखाने वाला हूँ। पहले आपको फ्लाईओवर के ऊपर से दोनों ही तरफ का व्यू दिखा दूंगा, जहाँ से कनेक्टिविटी होनी है और जहाँ से कनेक्टिविटी का रैंप होना है, और उसके बाद हम इस फ्लाईओवर के नीचे चलेंगे और वहाँ पर जाकर देखेंगे कि काम
किस स्टेज पे है और क्या क्या काम हो गया है। आइए आपको अपडेट दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त मैं नजफगढ़ कापाखेड़ा रोड के फ्लाईओवर के ऊपर हूँ। जो द्वारका एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी है वो इसी फ्लाईओवर के थ्रू होगी। इसका अपडेट मैंने आपको दिया था। दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है वो मेरे इस तरफ है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं ये वाला सेक्शन आपको दिखा दूं कि यहाँ पे क्या काम चल रहा है। जब तक आप इस अपडेट को देखेंगे हो सकता है कि ये जो नीचे वाला रास्ता ये ब्लैक टॉप भी हो जाए। अभी अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं, ये अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं, दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ से आ रहे हैं, तो ये मेन कैरेजवे है 4 लेन का गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाने के लिए। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट जाते हैं तो देखिए यहाँ पे सामने आपको ये यशोभूमि है, सेक्टर 25 द्वारका के। अगर यशोभूमि जाना है तो आपको नीचे से जाना है सरफेस रोड से। अगर आप यहाँ से स्ट्रेट जाएंगे तो आप 3 अलग अलग रास्ते में कनेक्ट हो सकते हैं। एक रास्ता है जो आपको सेक्टर 21 के अंडरपास की तरफ ले जाएगा, जिसका भी मैंने आपको अपडेट दिया था, जहाँ से आप टनल के अंदर जा सकते हैं। एक रास्ता है जो आपको यहाँ से स्ट्रेट जो है वो द्वारका सेक्टर 22-23 की तरफ ले जाएगा। यानी ये जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं द्वारका में, देखिए ये जो आप हाई राइज बिल्डिंग देख रहे हैं ना, ये सेक्टर 22 और 23 है। आप यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगे और यहाँ से आप और उतरने के बाद रैंप से जब आप स्ट्रेट जाएंगे तो आप भारत वंदना पार्क की तरफ जा सकते हैं। तीसरा जो इसका अलाइनमेंट है, जब आप द्वारका की तरफ यहाँ से जा रहे होंगे तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप वापस से एयरपोर्ट की तरफ चले जाएं। तो उसके लिए आपको बटरफ्लाई लूप लेना पड़ेगा। बटरफ्लाई लूप लेके आप एयरपोर्ट के सेक्टर 21 वाला जो अंडरपास है वहाँ से आप जा सकते हैं। और अंडरपास में जाने के बाद आपके ऊपर है कि आप वहाँ से टनल लेना चाहते हैं या सरफेस रोड लेकर एयरपोर्ट की तरफ जाना चाहते हैं, या धौला कुआं की तरफ जाना चाहते हैं, या वसंत कुंज की तरफ जाना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो वाटर बॉन्डिंग का काम हो गया है। तो ये तो जाने वाला रास्ता हो गया गुड़गांव से दिल्ली। अगर आप द्वारका की तरफ से गुड़गांव की तरफ जाना चाहते हैं तो आप इस वाले हिस्से से अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब इस वाले हिस्से से अपोजिट डायरेक्शन की तरफ जाएंगे। ये जो भाई साहब अभी गाड़ी चला कर जा रहे हैं ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपने इधर जाना है, तो आप गुड़गांव की तरफ पहुँच जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ, इस सेक्शन में अगर आप देखिए तो नीचे जो है ये ट्रस लगा हुआ है। ये जो आप फ्लाईओवर देख रहे हैं, ये वाला फ्लाईओवर, ये यू टर्न है। अगर आप यशोभूमि की तरफ से आ रहे हैं या मेट्रो स्टेशन की तरफ से आ रहे हैं तो आप इस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे और यहाँ से ऐसे घूमते हुए यहाँ से यू टर्न ले लेंगे। एक प्रोविज़न ये है। दूसरा प्रोविज़न है कि आप इस जगह से मुड़ते हैं, अगर यहाँ पे नहीं मुड़ कर आप यहाँ पे मुड़ जाते हैं इस तरफ, तो यहाँ से आप नजफगढ़ की तरफ चले जाएंगे, या अपर द्वारका एक्सप्रेसवे जो राघवपुर रोड का MCD टोल है आप वहाँ पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है ना, जो इसको बंद किया हुआ था क्योंकि नीचे ट्रस लगा हुआ है, इस वाले हिस्से में देखिए तो ब्लैक टॉप का काम भी शुरू करने के लिए जो नीचे रोड लेवलिंग करते हैं उस रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। ये एकदम वॉर फुटिंग में काम चल रहा है, 24/7 काम चल रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो पूरा हिस्सा है, इस रास्ते को ब्लैक टॉप करेंगे पूरा, तो उसी का यहाँ पे अभी लेवलिंग चल रहा है। ये देखिए हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन आपको यहाँ पे काम करते हुए दिख जाएंगे रोड लेवलिंग का। तो देखिए यहाँ पे ये रोड लेवलिंग का काम चल रहा है। होपफुली नेक्स्ट 2 डेज़ में ये वाला काम भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, और जब तक आप ये वीडियो देखेंगे होपफुली ये वाला जो रास्ता है ये पूरा ब्लैक टॉप हो जाएगा। ब्लैक टॉप की पूरी तैयारी हो चुकी है। यहाँ पे एक यहाँ पे जो लेयर है वो बाकी है, इस तरफ जो मुझे दिखता है। ये जब ब्लैक टॉप होगा तो एक साथ ये सारा कुछ ब्लैक टॉप हो जाएगा। अब यहाँ से मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। ये वाला तो आपको दिखा दिया। जब मैं नीचे जाऊँगा तो वहाँ पर आपको डिटेल में बताऊँगा कि किसका क्या टाइमलाइन होने वाला है। अब यहाँ से अगर मैं दूसरी तरफ दिखाऊँ तो दिल्ली गुड़गांव का जो बॉर्डर है ना मेरे बिल्कुल इस तरफ है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे आप दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर में एंटर करेंगे तो जो पहले सेक्टर्स आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में वो सेक्टर 111 आएगा, और राइट हैंड साइड में जो सेक्टर है वो सेक्टर 113 आएगा, जहाँ पे मेरा ऑफिस भी होगा पिलर नंबर 14 के पास। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे तैयारी ये चल रही है। पहले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कनेक्टिविटी होगी कैसे। अभी आप देखिए ये जो फ्लाईओवर है ना ये फंक्शनल नहीं है, इस वजह से जो सरफेस रोड से गाड़ियाँ आ रही हैं, आपको ये दिख रहा है, ये सारी गाड़ियाँ जो आ रही है ना ये नजफगढ़ कापाखेड़ा रोड की तरफ से आ रही हैं, यानी ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड की तरफ से आ रही है। बिजवासन फ्लाईओवर को क्रॉस किया उन्होंने, सरफेस रोड को लिया। पिछले कई सालों से मैं बता रहा हूँ कि ये जो सरफेस रोड है ना ये आने जाने के लिए नहीं होगा, लेकिन अब आपको हकीकत में दिख जाएगा। जो मैंने आपको कई साल पहले बताया था और सबसे पहले बताया था वो चीज़ अब हकीकत में होता हुआ आपको दिखेगा। तो अभी जो गाड़ियाँ हैं ना वो टेम्प्रेरी उनको कनेक्टिविटी दी गई है। यहाँ से ऐसे घूम रहे हैं, ऐसा करके यू टर्न ले रहे हैं, और यू टर्न लेने के बाद यहाँ से सरफेस रोड से होते हुए वो आगे की तरफ चले जा रहे हैं। बट ये वाली जो कनेक्टिविटी है ना ये कनेक्टिविटी ऐसे होनी नहीं है। इन गाड़ियों को यहाँ से आना है और यहाँ से आगे की तरफ मूव कर जाना है। लेकिन ये वाला जो रास्ता है ना इसका भी लोड टेस्टिंग हुआ नहीं है, तो ऑफिशियली इसको ओपन इतने जल्दी तो नहीं कर पाएंगे, तो इसमें टाइम लगेगा। लोड टेस्टिंग होना है, उसके बाद ही ये ओपन होगा पब्लिक के लिए।
हाँ, ट्रायल बेसिस पे अगर खोल सकते हैं कभी कभी, बट परमानेंटली तो अभी नहीं खुलेगा विदाउट रोड टेस्टिंग। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आगे जो है वो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है। यहाँ पे जो आप डायरेक्शन बोर्ड देख रहे हैं, देखिए फरीदाबाद यहाँ से 52 किलोमीटर है, जयपुर यहाँ से 224 किलोमीटर है, और यहाँ से अगर स्ट्रेट जाएंगे तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये देखिए इस वाले डायरेक्शन बोर्ड में। ये तो हो गया जब आप यहाँ से गुड़गांव की तरफ फेस कर रहे हैं। जब आप गुड़गांव से दिल्ली की तरफ फेस करेंगे तो ये 2 डायरेक्शन बोर्ड है। ये तो दिल्ली वाला सेक्शन हो गया, पैकेज 2 है ये सारा। इसका शॉट मैं आपको एरोप्लेन से भी दिखा दूंगा अभी। आप देख सकते हैं ये प्लेन का शॉट है, और इसमें अगर आप देखें तो सामने आपको ये फ्लाईओवर दिख रहा है। इसी फ्लाईओवर का मैं आपको वीडियो बनाकर दिखा रहा था। लेफ्ट वाला जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है जो रोड के साथ साथ है, रैम्प से आप ऊपर जाएंगे और ऊपर से ही आप यू टर्न ले पाएंगे यहाँ से। और लेफ्ट से राइट जो आपको फ्लाईओवर दिख रहा है नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में, ये वो फ्लाईओवर है। जब आप ओल्ड दिल्ली गुड़गांव रोड से आएंगे तो फ्लाईओवर के थ्रू क्रॉस करेंगे, और ये देखिए यही वो इंटरसेक्शन है नीचे वाला जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। जो आप प्लेन से व्यू देख रहे हैं इस फ्लाईओवर का और ये पूरा पैकेज 2 का, इसका डिटेल में अगर आपको वीडियो चाहिए तो प्लेन का पूरा शॉट है मेरे पास। अगर आप कमेंट करके रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं इसके ऊपर, मेहनत ज़रूर लगेगा बट मैं इसके ऊपर भी एक डिटेल में वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर कर लूँगा। कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको वो वीडियो देखना हो। अब यहाँ से इस वाले सेक्शन में देखिएगा, ये जो आपको डायरेक्शन बोर्ड दिख रहे हैं ना, ये गुड़गांव के पैकेज 3 में लगा हुआ है डायरेक्शन बोर्ड। अभी हम वहाँ पे भी चलेंगे बट यहाँ से आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो है ना, वो ये वाला सेक्शन ही है दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर। और आप देख सकते हैं हमारे कितने सारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन जो हैं वो लगे हुए हैं, क्योंकि होपफुली 16th को ये कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। अभी भी मोस्ट लाइकली है, काम चल रहा है। 16 तक बहुत ही टाइट टाइमलाइन है। ऐसा था कि 4th वीक ऑफ फेब तक होना था, लेकिन जो टाइम है वो उसको प्रीपोन कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था 19th के आसपास होगा या लास्ट वीक ऑफ फेब में होगा, बट उसको 16th कर दिया गया है मोस्ट प्रॉब्ली। तो या 16th के आसपास होगा, वो डेट इसी के आसपास होगा। अभी भी ये कंफर्म, ऑफिशियली कंफर्म नहीं है। ऑफिशियली जब कंफर्म होगा तो आपको अलग अलग मीडियम से, न्यूज़ चैनल से और न्यूज़पेपर के थ्रू ये बताया जाएगा। बट अनऑफिशियली अगर आप मान के चलें तो 16 फेब 2024 का टाइमलाइन है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला जो है ना, ये डिवाइडर है बीच में जिसका काम चल रहा है। थोड़ी देर पहले इसी डिवाइडर में यहाँ पे कंक्रीट को पोर किया जा रहा था। ये जो हमारे ही मैन, स्पाइडरमैन, सुपरमैन यहाँ खड़े हैं, यही इस कंक्रीट को यहाँ पर, ये वाला जो सेक्शन इसको पोर कर रहे थे इसमें कंक्रीट। बाकी सारा हिस्सा जो है ना ये डिवाइडर का, ये पूरा डिवाइडर बन चुका है और यहाँ से आगे तक बन चुका है। ये जो आप डिवाइडर देख रहे हैं ना इस फ्लाईओवर का, ये वो डिवाइडर है। तो इसके इस तरफ जो है द्वारका की तरफ से या एयरपोर्ट की तरफ से जब ट्रैफिक आ रहा होगा तो इस वाले रैम्प से वो नीचे उतरेंगे, और इस वाले रैम्प से अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो इसी वाले रैम्प से आप ऊपर चढ़ेंगे। अब क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक का आना जाना बहुत रेगुलर हो जाएगा और बहुत इंटेंस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मूवमेंट होगी ट्रैफिक की यहाँ पे, क्योंकि UR2 की भी कनेक्टिविटी है। जिनको गुड़गांव, जयपुर, मानेसर जाना है वो भी द्वारका एक्सप्रेस वे ही यूज़ करेंगे। और जो सरफेस रोड का ट्रैफिक है, ये जो गाड़ियाँ जा रही है ना, सरफेस रोड का ट्रैफिक ये वाला होगा, जिसमें ये जो आपको दिख रहा है रोड लेवलिंग का काम चल रहा है, ये सरफेस रोड को कनेक्ट करेगा। और जो ये नजफगढ़ कापासेड़ा रोड की तरफ से आ रहे हैं यहाँ से, वो भी इसी वाले लेफ्ट टर्न में मूव करेंगे अगर उनको गुड़गांव की तरफ जाना है। यहाँ से स्ट्रेट नहीं आएंगे, स्ट्रेट आने के लिए उनको फ्लाईओवर ही लेना है। उसी तरीके से यहाँ से जो ट्रैफिक आ रहा है, इस जगह से जो ट्रैफिक आएगा वो यहाँ से मूव करके लेफ़्ट की तरफ जा सकता है, आगे लेफ़्ट की तरफ, या यहाँ से वो स्ट्रेट ही जा सकते हैं सरफेस रोड में लेकर। अगर आपको एलिवेटेड रास्ते में जाना है तो ये वाला जो क्रैश बैरियर आप देख रहे हैं और ये वाला जो क्रैश बैरियर देख रहे हैं, ये बाउंड्री वॉल आप याद रखिए, ये है मेन द्वारका एक्सप्रेसवे का कैरिजवे। इसी के अंदर से आप द्वारका एक्सप्रेस में आना जाना करेंगे। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है डायरेक्शन बोर्ड, वैसे ही ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे भी एक डायरेक्शन बोर्ड लगेगा बड़ा सा काफ़ी। तो यहाँ पे 1, 2, 3 और वहाँ 4 डायरेक्शन बोर्ड्स होने। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, बंद रोड में बहुत सारे ट्रैफिक जो है ना आपको जाते हुए दिखेगा। बहुत लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि बंद रोड की तरफ ट्रैफिक जाता है। तो बंद रोड की तरफ जो ट्रैफिक जा रहा है, आगे जो दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर के पास अंडरपास है वो ब्लॉक्ड है, वो बंद है। तो आप यहाँ से घूमकर जब जाएंगे तो अंडरपास से यूटर्न लेंगे और यूटर्न लेकर आपको वापस आना पड़ेगा। तो बिल्कुल होशियार मत बनिए, रास्ता बंद है, शॉर्टकट मारने के चक्कर में मत रहिए। आपको यहाँ से अगर गुड़गांव की तरफ जाना है तो आप फ़िलहाल और 10 दिन वेट कर लीजिए, ये रास्ता खुल जाएगा, उसके बाद यहाँ से आना जाना कीजिएगा। तब तक आप नजफगढ़ कापासेड़ा रोड में जब आगे जाते हैं, छावला ब्रिज से पहले जो इंटरसेक्शन है राघवपुर रोड का, जहाँ MCD टोल है, वहाँ पर जाकर ही आप गुड़गांव की तरफ कनेक्ट होंगे। इस वाले सेक्शन में अभी लेवलिंग का काम उस लेवल तक नहीं पहुँचा है, यानी कि जो लेवलिंग का काम है ना, वो अभी भी आपको लूज़ मिट्टी दिख रही होगी। जैसे आपने रोड के दूसरी तरफ देखा था उस तरफ, तो वहाँ पे आपको हार्ड मिट्टी दिख रही थी, लाल वाली मिट्टी दिख रही थी। यहाँ पे आपको वो रेड वाली मिट्टी अभी नहीं दिख रही है। तो अभी इसमें 1-2 लेयर
अभी और होना है, उसके बाद वाटर बॉन्डिंग का काम होगा, उसके बाद ही रास्ता ब्लैक टॉप होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम फ्राइडे हैं और 3 दिन के अंदर, 2 से 3 दिन के अंदर ये जो पूरा हिस्सा है ना, ये ब्लैक टॉप हो चुका होगा। नेक्स्ट टाइम जब मैं यहाँ का वीडियो बना रहा हूँ तो ये पूरा हिस्सा ब्लैक टॉप हो चुका होगा। आज में क्या होना है वो आपको बता देता हूँ। आज में यहाँ पे जो बैरिकेड देख रहे हैं उसके यहाँ पे अगर आप देखें तो क्रैश बैरियर का काम यहाँ पे चल रहा है। डिवाइडर जो है, ये जो मीडियन वाला डिवाइडर है, इसमें क्रैश बैरियर में इस वाले सेक्शन में आज कंक्रीट पोर होना है, ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं। और कल तक उस वाले लाइन में कंक्रीट पोर हो जाएगा और उसके बाद क्यूरिंग का काम शुरू होगा। यहाँ पे जैसे क्रैश बैरियर को ऊपर तक ले आया गया है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्रैश बैरियर अभी तक ऊपर तक नहीं आया है, उसको भी ऊपर ले आएंगे। काम जो है ना बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। आप देखिए यहाँ पे एक साथ काम चल रहा है और काफ़ी आगे तक चल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस तरफ का जो सेक्शन है ना, यहाँ पे देखिए ये वाला जो सेक्शन है ये ड्रेन है। ड्रेन का काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है इस सेक्शन का, क्योंकि ये जो बे 5 है यहाँ पे जो डिसमेंटल हुआ था ये काफ़ी बाद में हुआ था। तो बे 5 के पास इस वाले सेक्शन में अभी भी ड्रेन का काम चल रहा है, बट साथ ही साथ क्या कर रहे हैं कि रोड को भी ब्लैक टॉप करेंगे, रोड को लेवल करके ब्लैक टॉप कर दे रहे हैं। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये पूरा रास्ता जो है ये कंक्रीट हुआ था रास्ता, और कंक्रीट करने के बाद यहीं से गाड़ियाँ आना जाना करेगी। ये जो पूरा सेक्शन है बीच में, जहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे आपको एक क्रेन दिखेगा। ये जहाँ क्रेन दिख रहा है ये सबसे वाइडेस्ट सेक्शन होगा, जहाँ पे 37 टोटल लेन्स होंगे। अब यहाँ से आगे चलता हूँ, आपको नीचे की तरफ दिखाता हूँ कि नीचे क्या काम चल रहा है, और उसके बाद यहाँ से दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ चलेंगे। देखिए यहाँ से मैं यू टर्न ले रहा था तो मुझे कुछ दिखा, तो मैं सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो हाई टेंशन टावर आपको दिख रहा है, इस टावर के ठीक पीछे अगर आप देखें, देखिए फ्लाईओवर पे ब्लैक टॉप का काम हुआ है आधा, और उसके बाद लॉन्चर लगा हुआ है। इसी लॉन्चर से जो है ना 3 स्पैन बनने हैं आगे, लेकिन स्पैन बनने से पहले ये जो आपको एक लॉन्चर के ठीक नीचे एक लंबा सा रखा हुआ दिख रहा होगा दोनों पिलर के बीच में गडर, उसी के ठीक सामने स्टील गडर लगेगा। उसी स्टील गडर को लगने के बाद ये जो फ्लाईओवर है ये कंप्लीट होगा, और इस कंप्लीशन के बाद ही द्वारका के जो रेसिडेंट्स हैं वो गुड़गांव की तरफ जब आएंगे तो इसी फ्लाईओवर से आएंगे। ये फ्लाईओवर से मैं नीचे जा रहा हूँ। अभी जिस डायरेक्शन में मैं मूव कर रहा हूँ ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्यूचर में ट्रैफिक मूव करेगा। और यहाँ पे देखिए ये जो मैंने आपको बताया था, जो टेलीकॉम वाला टावर है ये बिल्कुल गलत जगह लगा हुआ है, और इसी वजह से नीचे बोर्ड्स लगे हुए हैं कि हाई रिस्क जोन करके। तो अगर आप जियो में काम करते हैं या आपके कोई फ्रेंड जियो में काम करते हैं जो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ उन तक पहुंचाइए। ये टावर को यहाँ से हटाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होंगे। इस सेक्शन से मैंने यू टर्न ले लिया है, और यहाँ से जब मैं स्ट्रेट जाऊँगा तो अभी तो मैं स्ट्रेट यहाँ से जा पाऊँगा, लेकिन फ्यूचर में यहाँ से स्ट्रेट नहीं जा पाऊँगा। फ्यूचर में अगर आप ये सरफेस रोड लेंगे तो आगे जाके आपको मैंडेटरी लेफ्ट टर्न ही है जहाँ से आपको गुड़गांव जाना पड़ेगा। देखिए ये वाला जो पूरा सेक्शन है, इसी फ्लाईओवर के ऊपर से अभी मैं वीडियो बनाकर आपको दिखा रहा था। अब फ्लाईओवर के नीचे जो काम चल रहा है वो आपको दिखाऊंगा। ये देखिए यहाँ से ये जो राइट टर्न भी ये ले रहे हैं ना, अभी आगे देखिए आप यहाँ पे राइट टर्न ले रहे हैं, तो ये राइट टर्न ये सब बंद हो जाएगा। राइट टर्न भी लेना है तो आपको फ्लाईओवर के ऊपर ही जाना पड़ेगा, और फ्लाईओवर के ऊपर से ही आप राइट टर्न ले पाएंगे। यहाँ से राइट टर्न लेने का कोई प्रोविजन नहीं। देखिए इससे पहले जब मैं वीडियो बना रहा था तो मैं ऊपर में जो वो जेसीबी मशीन खड़ी हुई है क्रेन जैसी, वहाँ से बना रहा था। अब मैं नीचे आ गया हूँ। नीचे ये वाला जो हिस्सा है इसी हिस्से को ब्लैक टॉप किया जाएगा, तो यहाँ पे भी लेवलिंग का काम चल रहा है। अभी जो है लंच टाइम खत्म हो चुका है, इसी वजह से आपको इतने हमारे हीमैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन काम करते हुए दिख रहे हैं। तो ये वाला हिस्सा भी ब्लैक टॉप होगा, ये सारा हिस्सा जो है ये ब्लैक टॉप हो जाएगा। ये वाला जो हिस्सा है ना, जिस रास्ते से मैं आ रहा था, आप यहीं से टर्न लेकर यहाँ से आगे जो है वो गुड़गांव की तरफ जाएंगे। ये जो है बे 5 है ये सारा सेक्शन। ये वाला जो रास्ता ये टेम्प्रेरी रास्ता है ट्रक के आने जाने के लिए। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये ड्रेन है। इस ड्रेन की जो कनेक्टिविटी है ये गुड़गांव की तरफ, दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर में तो हो चुकी है, बट यहाँ पे जो छोटा सा स्पैन है 5th बे का, उसमें ये ड्रेन का काम चल रहा है। और इतनी बड़ी ड्रेन है ना कि पानी का कभी स्टैग्नेशन यहाँ पे होना ही नहीं है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो हाईवे है, हाईवे का जो डिज़ाइन है वो ऐसे बनाया गया है कि जितनी भी पानी बारिश हो जाए, सारा पानी जो है वो ड्रेन की तरफ आ जाएगा, ड्रेन से वो डक्ट की तरफ जाएगा या सम्प एरिया में चला जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो देखिए काफ़ी ज़ोर शोर से काम चल रहा है। और इस सेक्शन को अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला सेक्शन देखिएगा आप, जब आप दिल्ली की तरफ से यानी द्वारका की तरफ से या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे होंगे तो इस वाले सेक्शन से आ रहे होंगे। ये जो ट्रैफिक का मूवमेंट है, ये ट्रैफिक का मूवमेंट अब ऊपर फ्लाईओवर से हो जाएगा, नीचे ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि ये जो रास्ता है ना ये आगे जाके सीधा तक जाएगा। तो
आपको लेफ़्ट राइट टर्न यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं होगा इस सेक्शन में एटलीस्ट। वैसे ही ये वाला जो सेक्शन है, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो आप इसी सेक्शन में आएंगे, यहाँ से ही आप आगे चढ़ेंगे, फ्लाईओवर के नीचे से आप आगे वाले रैंप वाले सेक्शन में जाएंगे। ये वाला हिस्सा भी बचा हुआ है। इसके ठीक इस तरफ अगर आप देखिए तो सरफेस रोड है। अगर आप सरफेस रोड में जाना चाहते हैं तो आप एक्सट्रीम ये वाला जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, आप इसके नीचे से निकलेंगे और सरफेस रोड में यहाँ से आगे जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। जहाँ पे ये ट्रस लगा हुआ है ना, इस ट्रस के नीचे से ही कनेक्टिविटी होगी आपकी। और मैंने आपको बताया था ऊपर से कि देखिए यहाँ पे कंक्रीट को पोर किया जा रहा था, तो अभी ही कंक्रीट को पोर किया गया है। अभी भी सारा कुछ गीला ही है, तो कंक्रीट पोर हो गया। अब इसमें क्वेरिंग का काम चलेगा। और ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये आज में ये पूरा हिस्सा इसको कंक्रीट कर दिया जाएगा। ये देखिए लेवलिंग का काम चल रहा है और यहाँ पे देखिए मिट्टी अलग है। तो अभी 2 लेयर और डलने हैं इसके ऊपर, जो कि नेक्स्ट 2 डेज़ में ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद इसको ब्लैक टॉप करेंगे। अभी इस फ्लाईओवर के मैं नीचे हूँ, फ्लाईओवर के ऊपर मैंने दिखाया था, यहाँ पे भी जो है अभी एक्सपेंशन जॉइंट का काम पूरा बचा हुआ है। इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का काम होना है। तो और यहाँ पे अब मिट्टी देखिए और यहाँ की मिट्टी देखिए बिल्कुल अलग है। तो इसको अभी और ऊपर उठाया जाएगा। ये वाला जो आप सेक्शन देख रहे हैं ना, ये वाला सेक्शन, यहाँ तक मिट्टी आ जाएगी यहाँ पे। तो मुझे लगता है 2 दिन इसमें और लगेगा इस काम को करने के लिए। ये सारा ट्रस भी ओपन होना है। ट्रस को ओपन करने के लिए अभी टाइम है, इतनी जल्दी ट्रस ओपन नहीं होगा। इस फ्लाईओवर में जो पाइपलाइंस हैं, ये जो आप पाइप देख रहे हैं ना, ये आगे जो जब इसमें डलेगा तो इसके अंदर ये पाइपलाइंस डलेंगे कंक्रीट होने से पहले। सिमिलर तरीके से ये वाला जो सेक्शन है इधर वाला, इसमें भी अभी कंक्रीट होना बाकी है। तो ये वाला सेक्शन भी आपने देख लिया, इसमें स्ट्रेसिंग हो चुका है। ये सारा फ्लाईओवर का जो वेट है वो पिलर के ऊपर ही है आज के डेट में। यहाँ पे देखिए क्रैश बैरियर्स को प्लेस किया जा रहा है। यही क्रैश बैरियर जो है ना, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आगे तक पूरा प्लेस है क्रैश बैरियर, लेकिन यहाँ पे प्लेस नहीं है। तो देखिए क्रैश बैरियर को उठाया जा रहा है और यहाँ से आगे इसको आज प्लेस कर देंगे पूरा आगे तक। तो अगर जब ये अपडेट आप देखेंगे तब तक ये क्रैश बैरियर जो है वो आगे तक पूरा डल चुका होगा। अब मैं आपको यहाँ से आगे लेकर चलता हूँ दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ, और वहाँ पे कितना काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, वो सब कुछ देखते हैं। तो देखिए एकदम वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। आपको हर जगह हमारे ही मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन दिखेंगे काम करते हुए। कोई ऐसा स्पॉट नहीं है ना जहाँ पे नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारे पीएम है वो द्वारका एक्सप्रेसवे को इनॉग्रेट करने वाले हैं। पूरा गुड़गांव सेक्शन खुल जाएगा और कोशिश ये है कि जो दिल्ली सेक्शन है उसको भी, यानी कि पैकेज 2 जो है दिल्ली सेक्शन का, उसका कुछ पार्ट जो है पैकेज 3 और 4 के साथ खोल दिया जाए, सो डैट जो गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं या न्यू गुड़गांव के रेसिडेंट्स हैं जिनको क्लोवर लीफ यूज़ करना है या जिनको दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली की तरफ आना है, वो आना जाना ईजिली कर सके। अभी बहुत परेशानी है, हम सब ने बहुत परेशानी झेला है। 1 हफ्ता और ये देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सेम लेवलिंग का काम चल रहा है। मिट्टी ऑलरेडी ला के डाल दिया गया है, लेकिन ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे पहले क्रैश बैरियर लगेगा जो वहाँ पे लगा रहे हैं आगे, उसके बाद इस मिट्टी को ऊपर किया जाएगा। तो ये लेवल होगा, ये जो ऊंचा सा उठा हुआ है ना, ये लेवल होगा पूरा। और ये रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका होगा यहाँ वाला। अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर में जो काम चल रहा है वो आपको दिखाता हूँ। डायरेक्शन बोर्ड में जो डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, ये फरीदाबाद के बस स्टैंड का है, जयपुर के बस स्टैंड का है। ये देखिए यहाँ पे लेवलिंग का काम चल रहा है ज़ोर शोर से। ये वाला हिस्सा जो आप खाली देख रहे हैं, यहाँ पे भी एक बोर्ड लगना है, डायरेक्शन बोर्ड जैसे यहाँ लगा हुआ यहाँ पे भी लगेगा। 1, 2, 3 और 4 डायरेक्शन बोर्ड लगेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी लेवलिंग का काम चल रहा है। ड्रेन का काम सारा कंप्लीट हो चुका है। वो भी खुश होकर इशारा करके बोल रहे हैं कि खुश हो। इन्होंने बहुत बार देखा है कई सालों से मुझे ये सब कवर करते हुए। तो यहाँ के जितने भी स्पाइडरमैन, सुपरमैन, ही-मैन है ना, वो लोग भी मुझे जानते हैं। रेसिडेंट्स तो जानते ही जानते हैं। अब मैं आपको यहाँ से अंदर लेकर चलता हूँ। देखिए अब मैं यहाँ से आपको दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ ले जाऊँगा, क्योंकि आने जाने का रास्ता एक ही है। तो बहुत कम ऐसा होता है कि ट्रक वाले गाड़ी पीछे ले लेते हैं। तो इन्होंने मेरे लिए गाड़ी पीछे ले ली, इनको थैंक यू मेरी तरफ से। अब देखिए ये जो रास्ता है ना जहाँ से मैं आया हूँ, ये पूरा रास्ता जो है वो कंक्रीट का होगा और इसमें ब्लैक टॉप नहीं होगा।
अब यहाँ पे पहले मैं आपको घूम कर दिखाता हूँ, मेरा तो मन ही नहीं मान रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि यहीं पे गाड़ी चलाता रहूँ दिन भर। यहाँ पे देखिए ये जो है, ये डायरेक्शन बोर्ड जो है यहाँ सामने वाला, यहाँ पे आपको दिख रहा है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो ये जो लेफ्ट वाला सेक्शन दिख रहा है ना, ये अभी इनिशियली नहीं खुलेगा, लेकिन ये क्योंकि सरफेस रोड से कनेक्टिविटी भी नहीं होगी। अगर आपको द्वारका की तरफ जाना है तो आप इस फ्लाईओवर के थ्रू जाएंगे, और इसके पीछे जो फ्लाईओवर देख रहे हैं नजफगढ़ कापासीढ़िया रोड के ऊपर, वो नेक्स्ट 6 डेज में, यानी जिस दिन इनॉग्रेशन होगा उस दिन से 1 दिन पहले या 2 दिन पहले इसको ट्रायल रन के लिए ओपन कर दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाला मेन कैरेज वे है, ये जो डायरेक्शन बोर्ड आपको दिख रहा है, यहीं से आप फ्लाईओवर पे चढ़ेंगे और आपको द्वारका की तरफ जाना है तो ये पूरा रास्ता भी ब्लैक टॉप हो चुका है। इस रास्ते को भी ओपन कर दिया जाएगा द्वारका जाने के लिए, मोस्ट लाइकली इसको भी ओपन कर दिया जाएगा साथ साथ, क्योंकि कनेक्टिविटी अगर देंगे तो ऐसा नहीं कि कनेक्टिविटी यहीं तक देंगे, ये सीमेंटेड कॉन्क्रीटेड रोड तक कनेक्टिविटी आपको कुछ रिलीफ देने के लिए द्वारका के साथ कनेक्टिविटी हो जाएगी। द्वारका के जो रेसिडेंट्स हैं वो गुड़गांव की तरफ अभी नहीं आ पाएंगे, ये सिर्फ जाने के लिए है। अगर आपको आना है तो आपको सरफेस रोड से ही आना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर आप देखें, हाँ, अगर आप एयरपोर्ट की तरफ से आ रहे हैं तो आप ज़रूर द्वारका एक्सप्रेसवे के इस फ्लाईओवर के नीचे से आप उतरेंगे, जहाँ पे ये ट्रक डंपर आपको दिख रहा है खड़ा हुआ, और ये वाला जो डायरेक्शन बोर्ड है इसके नीचे से आप गुड़गांव की तरफ चले जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे जो इनिशियली खोला जाएगा वो 8 लेन्स खोला जाएगा, सारा लेन नहीं खोला जाएगा। इसी वजह से ये जो आप बैरिकेड्स देख रहे हैं इनको लगा दिया जाएगा, तो सिर्फ 8 लेन खुलेगा स्टार्टिंग में। और यहाँ पे अब मैं आपको दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ लेकर चल रहा हूँ। ये देखिए सारा जो रास्ता है उसको कंक्रीट कर दिया गया है, बीच में जो गैप था उसको भी फिल कर दिया गया है। अब इसमें फिनिशिंग का काम चल रहा है, इसको साफ सफाई का काम चल रहा है, और इसमें ग्राइंड करके इसको थोड़ा सा इसमें फिनिशिंग कर देंगे। और ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑफिस होगा NHAI का, और ठीक इस सेक्शन में टोल लगेगा। अच्छा, सबने मुझसे पूछा कि टोल के क्या चार्जेस है, तो टोल के जो चार्जेस होंगे वो देखिए, टोल बेस भी बनने यहाँ पे शुरू हो गए। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे बेस बनने शुरू हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 4 बे इस तरफ बनेगा, 4 बे उस तरफ बनेगा, जिससे ट्रैफिक का आना जाना इनिशियली होगा। देखिए ये जो पूरा सेक्शन है आप देख रहे हैं, ठीक इसी पॉइंट में टोल फ्री गेट्स होंगे। देखिए यहाँ से आगे तक होगा, और अभी जो 4 सेक्शन 8 लेन खुलेगा वो यहीं पे 8 लेन खोला जाएगा। अच्छा, सबने मुझसे ये भी पूछा कि मैं यहाँ का रेजिडेंट हूँ, क्या यहाँ पे टोल लगेगा हमारा या नहीं लगेगा, हम सर्विस रोड से जा पाएंगे दिल्ली गुड़गांव बॉर्डर। तो जो भी यहाँ पे रेसिडेंट्स हैं वो सर्विस रोड का यहाँ पे कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर आप जाएंगे तो टोल फ्री बैरियर जो है आप उसके थ्रू ही जाएंगे। ये टोल फ्री नहीं है, टोल फ्री बैरियर है। तो टोल फ्री गेट जो होंगे आप उसके थ्रू ही जाएंगे। एक बार मैं यहाँ से वापस से टर्न करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए चीज़ों को डिसमेंटल करके यहाँ से हटाया भी जा रहा है, और ये देखिए कितना चौड़ा है। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में काफ़ी बताया हुआ है, आप चाहें तो वो सब वीडियो भी पुराने वाले देख सकते हैं। ये जो आपको यहाँ पे येलो वाले स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये आप मानकर चलिए कि ये अभी नहीं हटेंगे। ये बिल्कुल जब पैकेज 1 भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही हटेंगे ये। तो इनिशियली जो लेन्स खोले जाएंगे वो 8 लेन खोले जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ से मैं आपको दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर की तरफ लेकर चलता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्पीड जो है वो 100 का स्पीड होगा इस पूरे सेक्शन में। और अगर आप द्वारका की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो मुश्किल से आप मान के चलिए 1 मिनट के अंदर आप यहाँ से ड्राइव करते हुए दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ पहुँच जाएंगे। ये देखिए ये वाला जो सेक्शन है आप इसी को आपस में जोड़ना है। ये देखिए, और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से गुड़गांव की तरफ जाकर। पहले उतरता हूँ, उतर के आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आप देखिए ये जो सेक्शन आपको दिख रहा है ये आम रास्ता नहीं है, अभी पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है, तो आप इससे आना जाना ना करें। ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्शन बोर्ड में दिख रहा होगा, ये हम गुड़गांव में पहुँच गए हैं दिल्ली की तरफ से।
और अगर आपको गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाना है तो आप इस वाले रास्ते से पहुंचेंगे। अभी मैं आपको लेकर चलता हूं। देखिए, अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको दिल्ली की तरफ जाना है तो आप इस वाले सेक्शन से आएंगे, ये वाले सेक्शन से। और ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर वाला एरिया है। मैं आपको एक बार उस सेक्शन में भी ले जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे अभी बैरिकेड्स लगे हुए हैं, ये देखिए, और नो एंट्री का साइन भी लगा हुआ है। ये अभी नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन नहीं किया गया है, तो आप इस रास्ते का यूज़ नहीं कर सकते हैं। विदाउट परमिशन प्लीज़ यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि इनॉग्रेशन होने वाला है और अगर पीएम आएंगे यहाँ पे तो ये हाईली सिक्योर्ड जोन होगा, तो यहाँ पे परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा फिलहाल। तो देखिए, अगर आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो इसी सेक्शन से जाएंगे। 4 लेन ये खोल दिया जाएगा और सरफेस रोड को खोल दिया जाएगा। लेकिन वहाँ पे जब आप जाकर मिलेंगे दिल्ली वाले सेक्शन में तो सिर्फ 4 ही लेन होगा जिसके थ्रू आप आना जाना कर पाएंगे। यहाँ पे अभी कंक्रीट का काम चल रहा है। पहले यहाँ पे एक जोरासिक पार्क वाला गेट हुआ करता था, वो गेट भी हटा दिया गया। मैंने आपको बोला था कि लास्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसके बाद जब भी वीडियो बनाऊँगा तो यहाँ से आपको आगे की तरफ ले जाऊँगा। हम सीधा दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की सेक्शन में कनेक्ट कर लेंगे। तो देखिए, मैं दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ आ गया हूँ। और अब जो है, जब आप फ्यूचर में यहाँ पे आएंगे, मतलब और अगले हफ्ते से जब यहाँ पे आना जाना करेंगे और आपको मेरे ऑफिस की तरफ आना है तो आप यहाँ से एलिवेटेड रास्ता नहीं लेंगे, आप यहाँ से सरफेस रोड लेंगे, ये वाला। और सरफेस रोड लेकर यहाँ से जब आप स्ट्रेट जाएंगे आगे तो ये जो सामने बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये वाली बिल्डिंग सेक्टर 113 में, ठीक इसके सामने SCO है, सेक्टर 113 मार्केट है, वहाँ मेरा ऑफिस है। ये देखिए, आपको अगर मैं जूम करके दिखाऊं यहाँ से आपको ऑफिस भी दिखेगा। ये जो डायरेक्शन बोर्ड आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, इसमें देखिएगा, इस डायरेक्शन बोर्ड के अंदर से ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना, ये वाला मेरा ऑफिस है यहाँ पे। तो जब मैं इसको ओपन करूँगा, यहाँ पे अभी तो काम चल रहा है, होपफुली बाय एंड ऑफ फेब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। और जब ये मैं ओपन करूँगा, यहाँ पे पूजा होगा ऑफिस का, तो आप सबको ज़रूर इनवाइट करूँगा। आप सब ज़रूर आइएगा, अपने ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बहुत मेहनत लगा इस द्वारका एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए। और एक वीडियो भी मैं आपको दिखा दूँगा, स्टार्टिंग में आपने वो वीडियो देखा ही होगा। वो जो लोकेशन था वीडियो का, वो एग्जैक्ट दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर था। तो पहले दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर ऐसा दिखता था। आप सब में से तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको इस स्ट्रगल के बारे में पता ही नहीं है कि हाँ, इस रोड को बनाने के लिए कितना स्ट्रगल किया गया। और ये जो जगह आप देख रहे हैं यहाँ हमने 2017 में हवन भी किया था, जहाँ पे बहुत सारे लोग आए थे, कम से कम 500-700 लोग आए थे हवन में। और उन्होंने हवन इसलिए किया था कि हरियाणा गवर्नमेंट को सद्बुद्धि दे भगवान की, ये जो रास्ता है द्वारका एक्सप्रेसवे, इसको जल्दी से कंप्लीट करें और दिल्ली के साथ कनेक्ट करें। राइट हैंड साइड में मेरे सेक्टर 113 है और लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे सेक्टर 111 है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।